हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाई नैयर सर पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने यूपी लेखपाल की परीक्षा तिथि को ध्यान में रखते हुए 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने को कहा था। आज उसी क्रम में हम सामान्य हिंदी का टेस्ट पेपर 5 लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई समय पर काम ना हो, समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता हो, समय का लाभ ना उठाता हो, समय का पालन करता हो। का बरखा जब कृषि सुखाने का जो है उस अर्थ में कहा जाता है जब कोई समय को गंवा देता है, व्यर्थ में समय को गंवा देता है, तब उस अर्थ में जो है कहा जाता है का बरखा जब कृषि सुखाने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ होता है। मुहावरों से भी जैसा कि सिलेबस में वर्णित है यूपी लेखपाल के सिलेबस में हिंदी में, तो मुहावरों से, पर्यायवाची से, विलोम से, अनेकार्थक शब्द से इत्यादि टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा ही जाना है। तो आप लोग तैयार करते हुए चलिए। जैसे कह रहा है, तलवे चाटने मुहावरे का अर्थ है पाँव दबाता हो, चापलूसी करता हो, इधर उधर की हाँकता हो, तलवों में चाले हो जाते हों। तलवे चाटने का जो है अर्थ होता है चापलूसी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सम उपसर्ग का माँ किस शब्द से सुनाई पड़ता है? संयम, संवाद, संख्या, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है सम उपसर्ग का जो माँ है इनमें से कौन से शब्द में सुनाई पड़ता है उच्चारण करने पर? तो हमारे संवाद में सुनाई पड़ता है माँ उच्चारण करने पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रिक्त स्थानों को भाववाचक संज्ञा से पूरा करो। उसका सारा सौंदर्य उसकी में है, किसमें? आँखों में या बालों में या हंसी में या मुखमंडल में? इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा के रूप में? हंसी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कह रहा है जो कानों सुनी है रेखांकित शब्द है, इसका कारक बताइए। तो कानों सुनी यानी कानों से सुनी, और जब साथ में से का अर्थ साथ में होता है या किसी साधन द्वारा किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? करण कारक होता है। यही अलगाव की स्थिति में से का प्रयोग होता है तो वहाँ अपादान कारक हो जाता है। यहाँ इन दोनों कारकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाले बिंदु हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद में जो है क्या है? विशेषण, क्रिया विशेषण, परिविशेषण, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया है। यहाँ पर परिविशेषण की जगह आप लोग सर्वनाम कर सकते हैं। यहाँ सर्वनाम कर लीजिए, इस ऑप्शन को हम हटा दे रहे हैं। ये गलत हमारा जो है विकल्प लिख गया है। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद में क्या है? किस किस कहाँ पर यूज हुआ है? जो सब संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो ये संज्ञा के स्थान पे किस किस प्रयोग किया गया है? तो हमारा ऑप्शन जो है सर्वनाम सही हो जाएगा। यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, विकल्प से हमारा सर्वनाम होगा। पहले जो लिखा था विकल्प वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई रेखांकित पद है। विशेषण, क्रिया विशेषण, परिविशेषण, सार्वनामिक विशेषण। भयंकर दुर्घटना विशेषता बता रहा है भयंकर ना, तो हमारा जो है विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर रेखांकित अंश में अलंकार है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, एमक या उत्प्रेक्षा या रूपक या उपमा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान का रूप धारण कर ले वहाँ क्या हो जाता है? रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर मन किसका रूप धारण कर लिया? उपमान का रूप धारण कर लिया, मयूर का रूप धारण कर लिया, अतः जो है हमारा यहाँ रूपक अलंकार हो। अब उपमेय उपमान को हम समझ लेंगे। उपमेय उपमान किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय कहलाता है, और उपमान जिससे तुलना की जाए, तो मयूर से यहाँ मन की तुलना की जा रही है, अतः यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले रहा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद है। प्रविशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, विधेय विशेषण। ये हमारा जो है विधेय विशेषण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा वाक्य क्रमवाच्य का उदाहरण है। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता। आप लोग पढ़े होंगे वाच्यों के प्रकार, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, जिसमें कर्ता और क्रमवाच्य, कर्तावाच्य, कृतवाच्य जिसको बोलते हैं, और भाववाच्य। तो आप लोग इस बिंदु को भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है। अव्यय मतलब जो बे ना हो, तो क्या होगा, वो हो या हमेशा या अपने या गीत। वो भी बे है, वो अपने सब में चेंजिंग हो सकता है, अपने का अपना हो सकता है, गीत का गीत हो सकता है, मगर हमेशा कभी बे नहीं हो सकता। हमेशा जो है हमेशा ही रहेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। वाल्मीकि, 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 वाल्मीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, वाल्मीकि हम पढ़ते हैं महर्षि वाल्मीकि जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद है। ये जो रेखांकित पद आपको दिख रहा है वो क्या है, ये पूछ रहा है। कह रहा है नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद क्या है बताना है आप लोगों को। विशेषण उपवाक्य है, या संज्ञा उपवाक है, या विशेषण उपवाक है, क्रिया विशेषण उपवाक है, या प्रधान उपवाक है। नीली कमीज वाला लड़का क्या है, आप लोग ऑप्शन में बताएं, जल्दी से बताएं। नीली कमीज वाला लड़का क्या होगा, ये विशेषण उपवाक होगा। किसका, लड़के की विशेषता बता रहा है, नीली कमीज वाला, तो विशेषण उपवाक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची विलोम अनेकार्थक शब्द, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा ही जाना है। पवन का पर्यायवाची समीर है या अनल है, नहीं है पूछ रहा है, इस पर भी विशेष ध्यान रखना। मारुत है या वात है, तो पवन शब्द का पर्यायवाची हमारा समीर भी होता है, मारुत भी होता है, वात भी होता है, पर अनल जो है हमारा पवन का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मित बे का विलोम होता है अपबे, अल्पबे, कृपण, बहुबे। मित बे मतलब बहुत खर्च करने वाला, तो बहुत खर्च करने वाला का विलोम क्या हो जाएगा, अपबे, जो कम बे करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जैसा जानते होंगे, पूर्वाह्न, अपराह्न या मध्याह्न या बहुव्यय। दोपहर के बाद वाले का समय जो कहलाता है अपराह्न कहलाता है, और दोपहर के पहले वाले समय को हम पूर्वाह्न कहते हैं। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रत्यय उपसर्ग पूछ रहा है। प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है, पर, तो प्रतिधन अर्पण, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परत उपसर्ग इसमें लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कड़ुहाट शब्द में प्रत्यय है, हट, टा, आहट या आक। कड़ु धन आहट, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आहट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लोक भाषा या संपर्क भाषा। तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं, राजभाषा घोषित किया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, अनुग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अपेक्षा का विशेषण रूप है, अपेक्षा का विशेषण रूप है सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण रूप होता है अपेक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो एक फार्मूला होता है हमारा, दंत होगा, मूर्धा होगा, तालु होगा, दंतालु, इचूसा नाम तालु। इसमें चा वर्ग, ई और बड़ा सा का जो है उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, अत, आ, अत या अति। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अति धन अंत मिला के क्या होता है? अत्यंत। हमारा अति उपसर्ग होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्पतेका का अर्थ है पर्वतों का शिखर, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, या पर्वत के पास की भूमि, या प्राणियों के पेट का एक अंग। उत्पतेका का जो अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि को उत्पतेका कहते हैं हम लोग, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत बच्चे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं सर आपकी क्लास कब कब चलती है, तो उन्हें मैं बता देना चाह रहा हूँ हमारी क्लास सामान्य हिंदी का टेस्ट पेपर हम 4 बजे लेकर आते हैं, और ग्राम समाज एवं विकास का जो है 8 बजे शाम को, और सुबह जो है हमने शुरुआत की है 1 लाइनर बेस्ड क्वेश्चन, जो ग्राम समाज एवं विकास से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से हमने जो है 1 लाइनर सुबह 8 बजे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।